आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लौह अयस्क से स्टील का उत्पादन करने में होने वाली अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया 1050 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आयरन सेकेंड ऑक्साइड देती है, जो आयरन धातु और CO2 देती है। तो FeO एंड यहाँ पर रिएक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं कि FeO और CO की रिएक्शन के दौरान जो उत्पाद यहाँ पर बन रहे हैं वो है Fe और CO2। तो CO2 यहाँ पर गैस अवस्था में है, ये ठोस में है, यहाँ पर भी आयरन ऑक्साइड ठोस अवस्था में है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में। अब यहाँ पर आपको दे रखा है यदि प्रारंभिक आंशिक दाब कार्बन मोनोऑक्साइड का 1.4 वायुमंडल है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का 0.80 वायुमंडल है, 1050 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साम्य आंशिक दाब क्या होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको साम्य स्थिरांक Kp की जो वैल्यू है वो भी दी गई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया होगी वो उत्क्रमणीय होगी, यानी दोनों दिशाओं में संपन्न होगी, अग्र और पश्चिम दिशा में। तो यहाँ से हम प्रारंभिक दाब आपको यहाँ दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक दाब आपको यहाँ पर दे रखा है 0.80 वायुमंडल, और कार्बन मोनोऑक्साइड का वायुमंडलीय दाब आपको यहाँ पर दे रखा है 1.4 वायुमंडल। तो यहाँ से हम साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो Kp यानी साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रारंभिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड का है उसको डिवाइड कर देंगे प्रारंभिक दाब कार्बन मोनोऑक्साइड से। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज है कि आपको प्रारंभिक दाब दे रखे हैं और हम कहते हैं कि जब प्रारंभिक दाब हमें दिए हुए हो तो फिर हम साम्य स्थिरांक नहीं लिखते, हम अभिक्रिया भागफल लिखते हैं जिसे हम कहते हैं Q। तो यहाँ पर Q की वैल्यू भी क्या आ जाएगी कि प्रारंभिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड का इसे डिवाइड कर देंगे प्रारंभिक दाब कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब यहाँ से आप आसानी से Q की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.8 को आप डिवाइड करेंगे 1.4 से, तो Q आपके पास यहाँ से आ जाता है 0.57। तो अब आप देखें Kp की जो वैल्यू है और Q की वैल्यू है उसमें अगर हम तुलना करें तो Kp हमारे पास कितना है, दिया हुआ है ये प्रश्न में ही 0.265, और Q हमारे पास कितना आ गया है 0.57। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि Kp और Q की जो वैल्यूज हैं उनमें क्या अंतर है कि Kp की वैल्यू Q की वैल्यू से कम है, या हम ये कह दें कि Q की वैल्यू Kp से ज्यादा है। तो अब इस स्थिति में क्या होगी, अभिक्रिया की जो दिशा होगी साम्य स्थापित करने के लिए वो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलना शुरू करेगी, क्योंकि हर एक अभिक्रिया चाहती है कि वो साम्य अवस्था को साम्य अवस्था ग्रहण करे। तो साम्य अवस्था में आने के लिए अभिक्रिया अब पश्चिम दिशा में संपन्न होना शुरू होगी। तो इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आंशिक दाब घटेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो घटेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ेगा। अब इसके लिए हम क्या देख सकते हैं कि अब जो दाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्या हो रहा है, घटेगा। तो कितना घटेगा, इसको हम कह सकते हैं 0.8 माइनस P, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका आंशिक दाब बढ़ेगा, यानी इसके अंदर हम प्रेशर को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहीं से आप Kp की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं
तो अब Kp की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? Kp की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.8 माइनस P, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1.4 प्लस P से। अब क्योंकि Kp की वैल्यू हमें प्रश्न में दी हुई है जो कि है 0.265, तो यहाँ से आप आसानी से अब आगे सॉल्व कर सकते हैं कि 0.265 इज इक्वल टू 0.8 माइनस P डिवाइडेड बाय 1.4 प्लस P। तो यहाँ से आपका प्रेशर यानी दाब आ जाता है, दाब की जो वैल्यू है वो आ जाती है, ये आ जाएगी 0.339 वायुमंडल। यहाँ से आपके पास दाब आ चुका है। अब आपको सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यूज थी उसमें ये दाब की जो वैल्यूज है वो रखनी है। तो CO2 का जो दाब आएगा, फाइनल दाब, वो कितना आ जाएगा? 0.8 माइनस 0.339, जो कि आ जाएगा, इसको हम घटाएंगे, घटाने पर जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.461 वायुमंडल। ऐसे ही आप CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें जोड़ना था, क्योंकि उसका दाब बढ़ रहा था पश्चिम दिशा की वजह से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4। अब आप इसमें प्रेशर ऐड कर देंगे, तो जब हम 0.339 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.739 वायुमंडल। तो ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर प्रॉपर, कि हमारे जो वायुमंडलीय दाब है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ इस तरीके से है 0.461 और कार्बन मोनोऑक्साइड का है 1.739। तो आइए देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है 1.739 वायुमंडल तो है कार्बन मोनोऑक्साइड का और CO2 का है 0.46। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।